कौन कौन से उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से टिकटें जारी की गई हैं। हल्का वाइज जो नाम आपको बताए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हमें जो नाम बताए हैं ये वो हैं। पीटीआई के वोटर हैं, उन तक ये खबर पहुंच सके कि किस किस हल्के से पीटीआई का कौन कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा और ज़िमनी इंतखाबात का मार्का पीटीआई जीतती है या नून लीग जीतती है या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जीतती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्बा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो मुख्तलिफ जो नशिस्तें खाली हुई हैं, जिन पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उन पर कौन कौन से उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से टिकटें जारी की गई हैं, उनके बारे में हमने आपको बताना है। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे NA 119 जो लाहौर का हल्का है, आपको याद होगा, जिसमें अपना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो है वो कामयाब हुई थी, और आपको याद होगा वो एक MPA की नशिस्तें भी कामयाब हुई थी, तो फिर उन्होंने MPA वाली नशिस्त अपने पास रखी थी और ये M1A वाली जो नशिस्त जो है वो उन्होंने खाली कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे अब ज़िमनी इलेक्शन होगा और यहाँ से PTI के जो उम्मीदवार होंगे वो मियाँ शहजाद फ़रूक साहब होंगे। इसी तरह से NA 132 कसूर में तहरीक-ए-इंसाफ के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब उम्मीदवार होंगे। इसी तरह से PP 22 चकवाल से हकीम नसार साहब PTI के उम्मीदवार होंगे। PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज़ लाही साहब PTI के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह से PP 54 नारोवाल से अवैस कासम साहब PTI के उम्मीदवार होंगे और PP 139 शेखुपुरा से इजाज़ भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह से PP 149 लाहौर का जो हल्का है, ये अभी आपको बता दें कि जो वफाकी वज़ीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, ये उन्होंने खाली की थी ये वाली सीट और उन्होंने MNA वाली रखी थी, तो यहाँ से हाफ़िज़ ज़ीशान रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह से PP 158 लाहौर का हल्का है, यहाँ से चौधरी मोहन सलाई साहब PTI के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह से लाहौर का ही हल्का है PP 164, यहाँ से यूसुफ म्यों साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। ये हमने आपको, चूँकि अभी ज़िमनी इंतखाबात का अब मार्का होने जा रहा है, तो हमने कहा आपको बता दें कि इस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। ये हमने कुछ हल्कों के बारे में आपको बताया। इसी तरह से हमारे पास कुछ और हल्कों का भी है। PP 93 बक्कर से मोहम्मद अफजल खान साहब जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। PP 22 तलागंग से हकीम नसार अहमद साहब और PP 36 वज़ीराबाद से फ़याज़ अहमद चट्ठा साहब तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह से PP 147 लाहौर का हल्का है, यहाँ से मोहम्मद मदनी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। तो ये चूँकि आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन का मार्का है और जैसा जिस आपको इल्म में है कि बड़े ही जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात में हिस्सा लिया था और उनका ये दावा है कि 2/3 अक्सरियत उनको मिली थी और उसी ही जोशो खरोश के साथ उन्होंने अपने ज़िमनी इंतखाबात में भी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं। ये हमने आपको जो हल्का वाइज जो नाम आपको बताए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हमें जो नाम बताए हैं ये वो हैं। तो हमने कहा कि चूँकि जो PTI के जो वोटर हैं उन तक भी ये नाम पहुंच जाएं, इसलिए आज का हमने ये जो प्रोग्राम है वो स्पेशल इसीलिए रखा है कि ताकि जो PTI के वोटर हैं उन तक ये खबर पहुंच सके कि किस किस हल्के से PTI का कौन कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा और किस किस बंदे को PTI ने टिकट जो है वो जारी किए गए। इनमें से अब आपको बताते चले, जैसे NA 119 119 मियाँ शहजाद फ़रूक साहब भी 8 फरवरी को उम्मीदवार थे, तो अब भी वही उम्मीदवार हैं। इसी तरह से जो हमने आपको ज़ीशान रशीद साहब के बारे में बताया, ये 8 फरवरी को भी PP 149 से वही उम्मीदवार थे, तो इस मरतबा भी वही हैं। इसी तरह से हमने आपको बताया PP 147 से मोहम्मद खान मदनी साहब
उम्मीदवार हैं तो 8 फरवरी को भी वही उम्मीदवार थे। मतलब कि पीटीआई ने कोशिश की है कि 8 फरवरी को अगर किसी हलका से उनके किसी उम्मीदवार को शिकस्त हो गई थी किसी भी वजह से, उसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने उसी जगह से उसी उम्मीदवार को जो है वो टिकट जारी किया है, ताकि जाहिर है क्योंकि उनका ये कहना है कि जो जिस बंदे ने 8 फरवरी को डट कर मुकाबला किया था ज़िमनी इंतखाबात में, उसी को मौका मिलना चाहिए। अब ज़िमनी इंतखाबात का मार्का पीटीआई जीतती है या नून लीग जीतती है या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जीतती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चूँकि जो उम्मीदवार होते हैं ये बड़ा अहम फ़ैसला होता है किसी भी जमात के लिए, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम जो है वो इसी एक ख़ास टॉपिक पर किया जाए। तो अब जैसे जैसे मज़ीद जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो भी खबर उनकी तरफ से जो हतमी तौर पर हमें दी जाएगी वो अपने हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन तक भी पहुँचाते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।